हमारा ईगो हमें बाकी दूसरे लोगों से अलग रखना चाहता है। वो एक दीवार खड़ी कर देता है हमारे बीच में और लोगों के बीच में। और फिर उस दीवार के पीछे से वो हमें ये सोच बना देता है हमारी कि जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं तो उन्हें डिज़र्व करता हूँ। और जो चीज़ें लोगों के पास हैं वो जो जैसे किसी के पास दौलत बहुत ज़्यादा है, किसी के पास ज़ाहिरी खूबसूरती ज़्यादा है, किसी के पास ताकत ज़्यादा है, तो वो लोग शायद उसे डिज़र्व नहीं करते हैं और उनको उनकी डिज़र्विंग अमाउंट से ज़्यादा वो चीज़ मिल गई है। और अगर वो चीज़ें मेरे पास होती तो मैं उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता और मुझे वो चीज़ें क्यों नहीं मिली, ये नाइंसाफ़ी है। अब ये जो बातें होती हैं ये हमारे दिमाग में रहती हैं और यही बातें चाहे हम इसको डिनाई करें, हमारे दिमाग में होता यही है। फिर हम लोगों को देखते हैं, इसके पास ऐसी चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है? इसके पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है? और जो चीज़ें मेरे पास हैं, तो जो चीज़ें अच्छी हैं, वो मैं डिज़र्व करता था, तो उनकी कदर तो हमारी नज़र से चली गई क्योंकि मैं डिज़र्व करता था। कोई ख़ास बात नहीं है अगर मुझे वो मिल गई। और जो जिन चीज़ों में हम देख सोचते हैं कि कमी है दूसरी चीज़ दूसरे लोगों के पास, वो चीज़ मुझसे अच्छी है, तो ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मेरी चीज़ में कमी क्यों है? और यही सोच हमें गमज़दा रखती है। हर वक़्त डिप्रेस्ड और सैड रहने लगते हैं हम लोग और परेशान रहते हैं। खुशी हमारे दिल में आती ही नहीं है अगर हमारी ऐसी सोच होती है। हम अपनी चीज़ को कंपेयर करते रहते हैं, दूसरों की चीज़ों पर हसद करते रहते हैं और उन उन लोगों से हमें नफ़रत भी होने लग जाती है कि इन्हें ये गलत मिल गया। इसी सोच की वजह से जो ईगो हमारे अंदर ये सोच बनाती है, जो नफ्स हमारे अंदर ये सोच बनाता है, ये रिज़ल्ट होता है कि 2 फीलिंग्स जो कि बहुत बुरी हैं, एक तो जेलसी, हसद और दूसरा तकब्बुर यानी एरोगेंस हमारे अंदर जड़ पकड़ लेता है। और ये हसद, ये जेलसी और एरोगेंस जो होता है, ये नफ़रत वाली फीलिंग्स होती हैं, कि हमें दूसरों से अलग कर देती हैं और हमारे अंदर एक ज़हर की तरह पनपने लगती हैं जो हमारी हार्ट को, हमारे रूह को जहर आलूद करता रहता है। हमें ये सोच बदलने की ज़रूरत है। इसको हम एक हकीकत जानकर बदल सकते हैं और वो हकीकत ये है कि इस दुनिया में जिन भी लोगों को जो कुछ भी दिया गया है, वो ना कम है ना ज़्यादा है। हर किसी के पास जो कुछ नेमतें हैं वो अलग-अलग अमाउंट में है और अलग-अलग ब्लेसिंग्स अलग-अलग लोगों में बाँट दी गई है। किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा है, किसी दूसरे के पास कोई दूसरी चीज़ ज़्यादा है और किसी के पास भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना हो। अगर इस ऐसा तो किसी को बनाया ही नहीं गया कि किसी के पास कुछ भी ना हो, वरना उसके पास जीने का रीज़न ही नहीं बचेगा। और ये इसीलिए किया गया कि एक हार्मनी बनी रहे और लोगों को आज़माया भी जा सके कि वो अपनी इन ब्लेसिंग्स के साथ क्या करते हैं। इसका इलाज यही है कि हमें पता हो कि मेरे पास जो कुछ है वो कम नहीं है, लोगों से अलग है। मेरे पास जो नेमतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं वो कम नहीं है, लोगों से बस अलग है। मेरी जो नेमतें हैं वो लोगों से दूसरी तरह से हैं और लोगों की जो नेमतें हैं वो दूसरी हैं। हो सकता है जिन चीज़ों को देखकर मैं उनसे हसद कर रहा हूँ, जो जेलसी मेरे अंदर पैदा हो रही है, दूसरी जगह लाइफ में वो मुझसे कम हो। और ऐसी ही होता है, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, सबको सब नहीं मिलता। ये तो मशहूर है, हम जानते हैं। और जो कुछ मिलता है उसका रीज़न होता है। अब मेरे पास जो चीज़ें हैं, उन पर अगर मेरी नज़र नहीं है और उनको मैं ये सिर्फ़ सिर्फ़ ये समझता हूँ कि मैं डिज़र्विंग था इसलिए मिल गई। आपको तो लाइफ़ भी तब मिली जब आपने कुछ नहीं किया था और लाइफ़ से बड़ी तो ब्लेसिंग कुछ है ही नहीं। तो बिना डिज़र्विंग के आपको लाइफ़ मिल गई, फिर आपको इंसान बना दिया गया। फिर आपका इंटेलेक्ट ठीक है, आपकी सोच ठीक है, आप सोच सकते हैं, गलत और सही का फ़ैसला ले सकते हैं, इस दुनिया को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लोगों से बातचीत, लोगों से ताल्लुक़ बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, रिश्तेदारियाँ बना सकते हैं, हँस सकते हैं, रो सकते हैं और सब कुछ फ़ील कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो बिना माँगे ही हमें मिल गई। तो आपको जो दिया गया है वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, बस देने वाले ने आपको दे दी हैं, तो उसकी कदर करें। और दूसरों को जो मिला है उसका कुछ रीज़न है, आपको जो मिला है उसका भी कुछ रीज़न है। तो आप अपनी उन चीज़ों को देखें जो दूसरों से अच्छी हैं और होती हैं ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से आप जी रहे हैं। एक बंदा है जिसके पास ना ज़ाहिरी खूबसूरती है, ना दौलत है, ना ताकत है, लेकिन उसकी अकल बहुत अच्छी है। वो उसके सहारे सोचता है कि एक दिन मैं इस अकल को इस्तेमाल करके कुछ बहुत अच्छा कर लूँगा लाइफ़ में और मैं लोगों से आगे निकल जाऊँगा।
और ऐसे ही होता है, इसी उम्मीद से वो बंदा लाइफ गुजार सकता है। अगर उसे कुछ भी ना दिया जाए तो वो कैसे गुजार सकता है? किसी के पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसको ऐसे लोग दिए गए हैं जो उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो उनसे बहुत मोहब्बत करता है। उसको मोहब्बत करने वाला दिल दिया गया है, लोगों की हमदर्दी वाला दिल दिया गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसी के सहारे लोगों की खिदमत उसकी मकसद होता है, वो उसी के सहारे पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। किसी को नॉलेज दी जाती है और वो उस नॉलेज के सहारे उस जो उस इज़्ज़त मिलती है उसके सहारे ज़िंदगी गुजार देता है। किसी को ज़ाहिरी खूबसूरती दे दी जाती है, चाहे फिर उसके पास कुछ भी ना हो, वो उसी के सहारे ज़िंदगी गुजार देता है। किसी को दौलत दे दी जाती है, वो उसके पास दूसरी कोई भी हुनर ना हो, कोई स्किल ना हो, लेकिन वो उस दौलत का दिखावा करते किसी भी तरह से वो उसी के सहारे ज़िंदगी गुजार देता है। हर किसी को कुछ ना कुछ दे दिया गया है और सबको सब कुछ नहीं मिलता, ये तो हम सब जानते हैं, सबको सब नहीं मिलता और जो कुछ मिलता है उसका एक रीज़न होता है। इसीलिए आप अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको देखें और उनको देखने की आदत डालें कि मेरे पास जो कुछ है और बहुत कुछ आपके पास ऐसा है जो अभी आपसे छिन जाए, आप परेशान हो जाएँगे। आप सोचेंगे कि काश वो चीज़ मेरे पास वापस आ जाए, ये हाथ, ये पैर, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, लोगों के पास ये भी नहीं है। ये आँखें जो देख सकती हैं, ये ज़बान जो बोल सकती है, ज़हन जो सोच सकता है। लोगों को देखा है जिनके बाल नहीं होते, वो बालों के पीछे परेशान होते हैं, इतना बहुत बड़ी चीज़ है, एक छोटी-सी मिसाल है। तो ये तमाम चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, छोटी-छोटी चीज़ें। एक बीमारी होती है जिसमें आदमी पलक नहीं झपक सकता, उसकी ये ड्राई हो जाती हैं आईलिड्स और फिर उसको केमिकल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उसको आर्टिफ़िशियली यहाँ पर लिक्विड डालने पड़ते हैं जिससे उसकी आँखें पलक झपक सकें। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ब्लेसिंग्स आप अभी अपने अंदर लेकर बैठे हुए हैं। और एक बड़ी बात नहीं है कि अभी आपसे या मुझसे छिन जाएँ ये चीज़ें और आप कुछ भी नहीं कह सकते लाइफ़ से, कोई शिकायत नहीं कर सकते। जिन लोगों की से छिन जाती हैं वो क्या शिकायत कर पाते हैं? तो जो कुछ अभी है, आपके पास फैमिली है, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आप कुछ लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं और जो आपको बहुत अमीर दिख रहा है, आपके पास पैसा नहीं है ना, आपको वही चीज़ ईगो दिखाएगा कि देखो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कितनी बुरी बात है। लेकिन आपके पास बहुत दूसरी बहुत अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, वो नहीं दिखा सकता। लेकिन जहाँ वॉर चल रही है, उन लोगों को देखें। किस तरह से मज़लूम हैं और फिर आप अपने आप को देखें कितनी सुकून से बैठे हुए हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों को हमें देखना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को फ़ोकस हमारा ब्लेसिंग्स में अपनी तरफ हो। और जब सिर्फ़ फ़ोकस का एक खेल है और ये ईगो जो है आपकी वो फ़ोकस ही नहीं करने देती। तो आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा इस ईगो पर और अपनी चीज़ों का शुक्र अदा करना पड़ेगा, उनकी कद्र करनी पड़ेगी, उनकी अहमियत दिल में बिठानी पड़ेगी। फिर आप जो ये सेपरेशन है ना, ये नफ़रत पैदा करता है। ईगो आपके दिल में नफ़रत पैदा करती है लोगों से अलग करके। आपको अलग बना देती है, लोगों को अलग बना देती है, मोहब्बत को कम कर देती है, नफ़रत को बढ़ा देती है। तो ये इसका काम है, आपने इसको दबाना है, आपने इसको कंट्रोल करना है और अपनी चीज़ों की कदर करना है जो आपके पास है, उन्हें देखना है। और किसी के पास कोई दूसरी चीज़ है तो आपने ये नहीं कि उसके पास क्यों है? भाई उसके पास भी कोई चीज़ होगी जिसके सहारे वो जी रहा है। जैसे आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं जिसके सहारे आप जी रहे हैं, जिन उम्मीदों के सहारे आप जी रहे हैं, उसके पास भी कुछ उम्मीदें होना ज़रूरी हैं। कुछ ऐसी चीज़ जिसके वजह से वो लोगों में बैठे तो अपने आप को दूसरों से किसी चीज़ में तो आगे महसूस कर सके या बराबर महसूस कर सके, जिसकी वजह से आप अपने आप को कुछ चीज़ों में बड़ा या बराबर महसूस कर पाते हैं। कुछ तो हर किसी के पास होना चाहिए। जो लोग बहुत अमीर हैं हो सकता है उसके पास कुछ दूसरी चीज़ ही ना हो, जिसके पास बहुत ताकत है उसके पास हो सकता है सुकून ही ना हो, फैमिली ही ना हो, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो, नींद ना आती हो। तो ये चीज़ डीपली सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको देखकर वो खुश हो सकता है, जिसको देखकर वो शुक्र कर सकता है। और ये हार्मनी जो बनाई गई है, किसी को कुछ देकर, किसी को कुछ देकर, किसी के पास कुछ ज़्यादा और कुछ कम करके, ये इसका रीज़न है ताकि ये दुनिया बैलेंस में चलती रहे।